Hi, beautiful. Arav is here. How can I help you? हेल्प, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। अरे, तुम एक बार बता के तो देखो। देखिए, मुझे कुछ नहीं बताना। आप जाइए अपने रास्ते, मैं जाती हूँ अपने रास्ते। अरे ऐसे कैसे? बड़े बदतमीज हैं आप। बस आपके लिए मैडम। लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। सुशी, आई एम सॉरी। बस ना यार, बहुत हुआ। बहुत नहीं आरव, 5 साल, 5 साल से हम साथ हैं, बट स्टिल नो चेंजेस इन यू। यार, ये तो अच्छी बात है ना कि मैं बदला नहीं हूँ। तुम्हारा आरव वैसा ही है जैसा था। स्मार्ट, डैशिंग एंड हैंडसम। हर बार मजाक करने से हकीकत नहीं बदल जाती आरव। उफ यार सुहानी, तुम कहना क्या चाहती हो? मुझे तुम्हारा हर वक्त नहीं चाहिए आरव। बस कभी कभी जरूरत पड़ सकती है मुझे तुम्हारी। ये क्यों नहीं समझते तुम? मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि मैं तुम्हें वक्त नहीं देता, राइट? मैंने ऐसा तो नहीं कहा ना आरव। बस मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ रिश्तों में रिस्पॉन्सिबल हो जाओ। बच्चे नहीं हैं हम अब। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तुम्हारा मतलब साफ है सुहानी। अब मैं तुम्हें बोर लगने लगा हूँ। साफ साफ क्यों नहीं कहती सुहानी कि तुम्हें अब शेखर पसंद आ गया है? वो होता है ना तुम्हारे साथ हर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। मेरी क्या जरूरत है अब? यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारी। मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज्यादा तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी की केयर की है। और शेखर मेरा दोस्त है, ये बात तुम भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। हाँ, होता है वो उस वक्त जब मुझे तुम्हारी जरूरत होती है आरव। लेकिन तुम नहीं होते हो, तुम नहीं होते हो। शेखर ने तुम्हें बदल दिया है सुहानी। तुम मेरी शुश हो ही नहीं सकती। तुम कभी नहीं समझ सकते आरव। इट्स ओवर नाउ। जी पापा, आपने बुलाया? हाँ बेटा, वो दरअसल बात ऐसी है कि तुम अब्रॉड चली जाओगी अपने काम के सिलसिले में 1 महीने के लिए। और मुझे तुम्हारी चिंता भी सताएगी। तो मैं तुमसे एक ज़रूरी बात कहना चाहूँगा, अगर तुम बुरा ना मानो तो। जी पापा, बिल्कुल, बोलिए। आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो मुझसे? दरअसल बात ये है कि क्या पापा? मैं चाहता हूँ तुम और शेखर शादी कर लो। तुम दोनों अच्छे दोस्त हो, समझदार हो। वो तुम्हारे साथ होगा तो मुझे तुम्हारी चिंता नहीं होगी। बेटा, तुम समझ रही हो ना? लेकिन पापा, वो मेरा दोस्त है। दोस्त है तभी तो कह रहा हूँ बेटा, तुम्हें समझेगा। और ऐसे भी मेरी तबीयत के बारे में तुम्हें पता है, कब बुलावा आ जाए। मैंने तुम्हारी माँ से वादा किया था कि तुम्हारी शादी जरूर कराऊंगा।
वरना ये भी अधूरा रह जाएगा। पापा, आप कैसी बातें कर रहे हो? सच कह रहा हूँ बेटा। पापा, आप जानते हो मैं आरव से प्यार करती हूँ और शेखर को भी ये बात अच्छी तरह पता है। कैसा प्यार सुहानी? 3 साल हो गए, आरव एक बार भी आया तुम्हारे पास तुम कैसी हो, किस हाल में हो जानने के लिए? पापा प्लीज, मुझे इस बारे में और बात नहीं करनी है। भगवान इस लड़की का ख्याल रखना। थोड़ी देर में सुहानी के जाने के बाद उसके पिता को हार्ट अटैक आ जाता है। उन्हें फौरन अस्पताल में एडमिट करना पड़ता है। ये देख सुहानी अपने आप को जिम्मेदार ठहराती है। उसे ये लगता है कि उसके बात ना मानने के कारण उसके पिता की ये हालत हुई है। वो शेखर से बात करना सही समझती है। Hello, doctor. How is he now? हेलो मिस्टर शेखर, ही इज़ एब्सोल्युटली फाइन नाउ। मैंने कुछ मेडिकेशंस लिख दिए हैं, आप उन्हें रेगुलरली फॉलो करते रहिए और एक चीज़ का स्पेशली ध्यान रखिएगा कि उन्हें ज़्यादा स्ट्रेस ना हो। ओके, टेक केयर, बाय बाय। Okay, doctor. Thank you. Thank you very much. देखो सुहानी, तुम अभी रिलैक्स होके बैठ जाओ। मैं अभी कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करके आता हूँ, ओके? व्हाट्स रॉन्ग विथ यू सुहानी? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? मैं कल से देख रहा हूँ तुम्हें। पापा तो अब ठीक भी हो गए हैं, तब भी खुश नजर नहीं आ रही। तुम्हारे चेहरे के रंग उड़े हुए हैं। क्या हुआ है तुम्हें सुहानी? मुझे बताओ। ठीक हो गए हैं तुम्हारे कारण, थैंक्स टू यू। तुम ना होते उस वक्त तो क्या होता। थैंक यू शेखर फॉर एवरीथिंग। मैं शायद कभी तुम्हारा एहसान नहीं चुका पाऊंगी। ओह माय गॉड, इतने सीरियस टॉक सुहानी, हम दोनों के बीच, वो भी। व्हाट अबाउट आवर फ्रेंडशिप? ओह माय गॉड, एहसान एंड ऑल। यार हमारे बीच में थैंक्स कहाँ से आ गया? तुम कभी कभी मुझे समझ ही नहीं आती हो। सही कहा तुमने शेखर, मैं समझ में नहीं आती हूँ। इनफैक्ट मैं खुद को भी नहीं समझ पाई आज तक। बात क्या है सुहानी? तुम इस तरह पहेलियों में क्यों बात कर रही हो? मैं कब से तुमसे पूछ रहा हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। प्लीज बताओ मुझे, प्लीज, आई इंसिस्ट यू। पापा की सबसे बड़ी स्ट्रेस की वजह मैं हूँ शेखर, मैं हूँ। कल मेरे कारण उन्हें हार्ट अटैक आया था। कितनी बुरी हूँ मैं। क्या? तुम्हारे कारण? ऐसा क्यों कह रही हो तुम सुहानी? मम्मी के जाने के बाद पापा ने मेरा बहुत ख्याल रखा। उन्होंने वो हर जिद, वो हर सपने मेरे पूरे किए। बस वो एक वादा जो उन्होंने मम्मी से किया था कि मेरी शादी कराएंगे, वो करना चाहते थे। बस यही तो मांगा था उन्होंने मुझसे। लेकिन मैंने क्या किया? मैंने उनका दिल दुखा दिया, ये कहकर कि मैं अब भी आरव को चाहती हूँ। उनकी इस हालत की जिम्मेदार मैं हूँ शेखर। कितनी खुदगर्ज हूँ मैं। ऐसा नहीं है सुहानी, तुम खुदगर्ज नहीं हो। दिल के मामलों में अक्सर इंसान खुदगर्ज हो जाता है और इसमें बुराई भी नहीं है। डोंट ब्लेम योरसेल्फ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मेरे पास। क्या शेखर?
सुहानी, तुम मुझसे एंगेजमेंट कर लो, शादी तक का वक्त भी मिल जाएगा सोचने के लिए, और तुम्हारे पापा भी रिलैक्स हो जाएंगे, है ना? उनकी तबीयत में सुधार होते ही हम लोग अब्रॉड चलते हैं, फिर आगे सोचा जाएगा कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन क्या करना है। ओके, नाउ स्माइल। ये ठीक रहेगा। थैंक यू शेखर, तुमने मेरी प्रॉब्लम्स कितनी आसान कर दी है। मैं हूँ ही ऐसा, माय प्रिटी गर्ल। वैसे एक बात बताना, क्या हम दोनों आज कॉफी से पेट भरने वाले हैं? नहीं ना? तो घर ले जाओ, कुछ खिलाओ पिलाओ, भूख लगी है यार, कल से भूखा हूँ। समझती नहीं है। आई एम सो सॉरी। चलो चलते हैं। ये क्या है? सुहानी ने मुस्कुराया, क्या बात है, अब तो होने वाला है सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। चल पागल, कुछ भी बोलता रहता है।